प्रिय भाई बहनों, शुभाशीष। आज का यह वीडियो कक्षा 10 इतिहास विषय के अंतर्गत पाठ 2 भारत में राष्ट्रवाद का उदय का यह 11वां भाग है। इस वीडियो में आज आप सभी क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। भाई बहनों, हम सभी जानते हैं कि देश की आजादी की लड़ाई में और दो प्रकार के आंदोलन चलाए गए, एक उदारवादी आंदोलन, एक क्रांतिकारी आंदोलन। उदारवादी आंदोलन वह आंदोलन था जो अंग्रेजों के समक्ष विनम्रता पूर्वक संवैधानिक ढंग से और देश को आजाद कराने की बात रखता था, देश को आजाद करने की मांग प्रस्तुत करता था। और दूसरी तरफ उसके विरुद्ध एक दल समूह ऐसा था जो युवाओं का था और वह सशस्त्र क्रांति के माध्यम से देश को आजाद कराने की बात करता था और अंग्रेजों को टिट फॉर टैट जैसे को तैसा मान करके और जवाब देता था। अर्थात यदि वो गोली चलाते थे भारतीयों पर तो 100 लोगों को अगर गोली से मारते थे तो कम से कम 1, 2, 4 ऐसे अंग्रेज सिपाहियों को, अंग्रेज अधिकारियों को भारतीय भी गोली से ही जवाब देते थे और उनको भी मार करके गिरा देते थे। तो 1857 की क्रांति सशस्त्र क्रांति थी, यह हम सभी जानते हैं। वास्तव में इसके पूर्व सशस्त्र विद्रोह ही होता था। जब कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 ईस्वी में, तब से और भारत में उदारवादी युग का आरंभ हुआ और उदारवादी आंदोलन चला और तब से पैरेलल उदारवादी और क्रांतिकारी दोनों आंदोलन चलते रहे। दोनों में आपस में मतभेद रहा और जब गांधी युग शुरू हुआ 1919 ईस्वी में, उस समय भी गांधी जी उदारवादी व्यक्ति थे, अपने राजनीतिक गुरु और उनसे प्रभावित थे और उदारवादियों से प्रभावित थे। तो इस नाते से और गांधी जी अहिंसा का मार्ग अपनाए और उदारवादी आंदोलन शुरू किए। उसमें सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये प्रमुख रूप से गांधी जी के अहिंसावादी आंदोलनों में से जाना जाता है। इसके विपरीत उसी पैरेलल में उसी समय क्रांतिकारी आंदोलन भी चल रहे थे और इन आंदोलनों को दबाने के लिए, खासकर क्रांतिकारी आंदोलनों को दबाने के लिए अंग्रेजों का एक विशेष प्रयास रहता था। और उसी प्रयास के क्रम में अंग्रेजों ने सन 1919 ईस्वी में एक कानून लागू किया, एक अंधा कानून लागू किया, जिसके अंतर्गत किसी को किसी भी जगह किसी भी जुर्म के आरोप में शक के आधार पर उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सकता था और उसे अनिश्चित काल तक जेल में रखा जा सकता था। इस एक्ट का नाम रॉलेट एक्ट था। तो आज हम सभी रॉलेट एक्ट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं उन क्रांतिकारी आंदोलनों के क्रम में। रॉलेट एक्ट की जो पृष्ठभूमि बनी वह वास्तव में अंग्रेजों ने बनाई और इसलिए बनाई क्योंकि अंग्रेज कोई भी कानून लागू करते थे वह 3 वर्ष के लिए लागू करते थे। तो भारत रक्षा अधिनियम अर्थात भारत रक्षा कानून ये अंग्रेजों ने 1915 ईस्वी में बनाया था और 1919 ईस्वी में वह समाप्त होने वाला था। इसलिए अंग्रेजों को एक सख्त कानून की आवश्यकता थी भारत के क्रांतिकारियों के मंसूबे को दबाने के लिए। तो उन्होंने एक 1917 ईस्वी में ही और एक नए कानून को बनाने की प्रक्रिया जारी कर दी और उसी समय सर सिडनी रॉलेट ये जो
सिडनी रॉलेट, ये अंग्रेज एक न्यायाधीश था, इसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया अंग्रेजों ने, और भारत में किस प्रकार के क्रांतिकारी गतिविधियां सक्रिय हैं और किस हद तक हैं और किस स्तर तक ये आगे बढ़ सकती हैं और इनको दबाने के लिए किस प्रकार के कानून की आवश्यकता है भारत में, ऐसा एक जो है कानून, एक योजना बनाने के लिए सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 1917 ईस्वी में ही और अंग्रेजों ने एक समिति गठित की, और इस समिति के माध्यम से और यह रिपोर्ट तैयार किया गया, और 1918 ईस्वी में सर सिडनी रॉलेट ने और अंग्रेजों के समक्ष यह रिपोर्ट प्रस्तुत की, और उसी रिपोर्ट के आधार पर फिर आगे जब विधानमंडल का, भारतीय विधानमंडल का एक बैठक होता है, उस बैठक में अपनी रिपोर्ट के आधार पर इसने 2 कानून प्रस्ताव में लाए। उसमें पहला कानून भारतीयों के विरोध के कारण वह अस्वीकार कर दिया गया और अंग्रेजों ने उस कानून को वापस ले लिया, लेकिन दूसरा कानून जो और रॉलेट एक्ट था, अर्थात जो दूसरा कानून था क्रांतिकारी आंदोलनों को दबाने के लिए जो था, और उस अधिनियम का नाम था क्रांतिकारी एवं अराजकता निरोध अधिनियम। तो क्रांतिकारी एवं अराजकता निरोध अधिनियम जो क्रांतिकारियों के दबाने के लिए था, जिसको लागू करने का अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था, वह भारतीयों के विरोध के बाद भी उसे लागू किया गया। अंग्रेज चाल चले थे, वो 2 कानून लाए थे, उनको यह पता था कि पहला जो कानून पेश होगा, प्रस्ताव आएगा, उसमें भारतीय विरोध करेंगे, तो उसको उनके विरोध के नाते हम वापस ले लेंगे, लेकिन दूसरा जो अंत में हम पेश करेंगे वह लाख विरोध के बाद हम उसे वापस नहीं लेंगे, और यह कह करके कि आपके विरोध के कारण मैंने पहला कानून वापस ले लिया, लेकिन दूसरा लागू करना आवश्यक है, इस नाते से मैं इसे वापस नहीं कर सकता। और क्रांतिकारी जो गतिविधियां हैं भारत में, आतंकवादी गतिविधियां भारत में हैं, वो ज्यादा सक्रिय हैं, इसलिए यह कानून लाना आवश्यक है। तो ऐसा उदारवादी और क्रांतिकारी दल के सभी लोग उस विधानमंडल में बैठे थे, और उसमें इस कानून का प्रस्ताव आया, लेकिन यह कानून भारतीयों के विरोध के बाद ही अंग्रेजों द्वारा लागू कर दिया गया, और क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम, ये अधिनियम लागू हुआ। या इस अधिनियम के आधार पर कोई भी व्यक्ति जो मजिस्ट्रेट होगा, वह मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को और किसी भी समय कहीं पर भी शक के आधार पर, किसी जुर्म के आधार पर, किसी जुर्म के शक के आधार पर और उसे गिरफ्तार करके जेल भेज सकता है, और जेल में जाने के बाद उस पर कोई दलील नहीं चलेगी, कोई उस पर वकील नहीं रख सकता, और जब तक अंग्रेज चाहेंगे तब तक उसे जेल में कैद कर रख सकते हैं। तो इस कानून का बड़ा ही विरोध हुआ, और इस कानून को भारतीयों ने काला कानून कह करके संबोधित किया, अंधा कानून कह करके संबोधित किया। बिना वकील, बिना दलील का ये कानून बताया गया। इस प्रकार से इस कानून का बड़ा ही घोर विरोध हुआ। तो आगे चल करके गांधी जी ने इसका विरोध किया, और उन्होंने यह घोषणा की कि आने वाले समय में 6 अप्रैल को एक सामूहिक रूप से और इस कानून के विरोध में हम सभा करेंगे, और पूरे भारत में इस 6 अप्रैल को एक विरोध का स्वरूप दिखाई देना चाहिए, ऐसा आह्वान किया भारतीयों से। इसके लिए उन्होंने और 24 मार्च 1919 ईस्वी को एक सत्याग्रह सभा की स्थापना की, और 30 मार्च को उस सत्याग्रह सभा से आग्रह किया कि आप सभी जगह जगह इसके लिए सत्याग्रह सभाएं करेंगे और इस कानून का विरोध करेंगे। स्वामी श्रद्धानंद जी, जिनका नाम हम जानते हैं, स्वामी श्रद्धानंद जी ने जगह जगह और इस कानून का विरोध किया। उनके साथ अन्य नेता भी थे, और वह भी जगह जगह इस कानून का विरोध किए। और पंजाब में हम जानते हैं कि सत्यपाल और डॉक्टर सत्यपाल और
अन्य जो लोग थे और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कर्णधार थे, वे लोग भी पंजाब में विरोध किए और गांधी जी दिल्ली में सर्वप्रथम विरोध किए, तो दिल्ली में उनके विरोध को दबाया गया। फिर पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल के आग्रह पर गांधी जी पंजाब के लिए रवाना हुए कि रास्ते में उन्हें हरियाणा के पलवल नामक स्थान पर गिरफ्तार करके बंबई जेल में भेज दिया गया। फिर गांधी जब कैद हुए, जगह जगह आंदोलन भड़क उठे, बंबई में, अहमदाबाद में और ऐसे अनेक जगह आंदोलन पूरे देश के कोने कोने में भड़क उठे। लेकिन पंजाब में वह घटना हम जानते हैं, और उस घटना में जब पंजाब में और डॉक्टर सत्यपाल और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, तब जाकर के और उस पर एक सभा आयोजित की गई पंजाब के अमृतसर जलियांवाला बाग में। वह विषय आगे हम पढ़ाएंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसमें आप जानेंगे। लेकिन उस सभा में उनके गिरफ्तारी के विरोध में जो सभा आयोजित की गई थी, उसमें अंग्रेजों ने बड़ा ही निर्दयतापूर्वक खून खराबा किया, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से मशहूर है। तो आगे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए और रॉलेट एक्ट के बारे में हमने आपको जानकारी देने का प्रयास किया है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। इसका लेख हम भेज रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।